ओके, तो फिर तुम लोगों को पता ही है आज का जो टॉपिक है, हाउ टू बिल्ड मस्कुलर बॉडी या फिर लीन फिजिक या फिर लीन बॉडी बोल दो विदाउट सप्लीमेंट। अब विदाउट सप्लीमेंट ये पॉसिबल कैसे है? मतलब मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, फिर वो चाहे प्रोटीन हो, क्रेटीन हो, प्री वर्कआउट हो, BCAA हो या EAA हो, कोई सा भी बिना सप्लीमेंट के मैंने स्किनी से एक एस्थेटिक फिजिक या मस्कुलर बॉडी अचीव कर ली। तो उसको मैंने अचीव कैसे किया? मतलब लोगों का ये होता है कि अगर तुमको ऐसी बॉडी चाहिए जिसमें अच्छे मसल्स हो तो उसके लिए तुम लोगों को प्रोटीन लेना पड़ेगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता। सब अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग डाइट डिज़ाइन करते हैं, डाइट को उस तरीके से बना लेते हैं। मैंने भी कुछ इसी तरीके से अपनी डाइट बनाई। अब बात ये करते हैं कि सप्लीमेंट क्यों चाहिए होता है, उसका यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ दो ही सप्लीमेंट की बात करूँगा। पहला क्रिएटिन हो गया, दूसरा प्रोटीन। तो पहले क्रिएटिन पे बात करते हैं। क्रिएटिन बेसिकली जो होता है वो तुम्हारी मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ बिल्डिंग दोनों में हेल्प करता है। और एक बात और, ये पूरी वीडियो मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज और बेसिक चीज़ों को ले करके उसी पे बनाऊंगा। मतलब कोई भी साइंटिफिक बात नहीं करूँगा क्योंकि बिगनर्स के लिए ही है वैसे वीडियो पूरी। तो उनको समझ है उस अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा। तो अब ये क्रिएटिन की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में जा करके वो बॉडी को कैसे चेंज करता है। प्रोटीन, ठीक है, बेसिकली प्रोटीन का काम होता है तुम्हारे मसल्स को रिपेयर करना, जो टिश्यूज तुम्हारे वर्कआउट के बीच में ब्रेक डाउन हुए उनको रिपेयर करना, ठीक है। अब प्रोटीन सप्लीमेंट के थ्रू लो या डाइट के थ्रू लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सप्लीमेंट के थ्रू नहीं लिया क्योंकि मुझे नीड ही नहीं हुई, या मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे को सप्लीमेंट लेना चाहिए या मेरी बॉडी को नीड है सप्लीमेंट लेने की। जब मैं स्किनी था तब से लेके अभी जो मेरी मस्कुलर बॉडी है उस बीच मैंने जो भी डाइट ली वो मैं तुम लोगों को अच्छे से बता देता हूँ, क्या डाइट ली, कैसे ली, और एक ये बेसिक चीज़ बता दूंगा जिससे कि तुम खुद अपनी डाइट एक डिज़ाइन कर सकते हो अच्छे से। तुमको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी मील स्किप ना हो या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों से स्किप ना हो जाए। बात ये करते हैं कि मैंने जब स्टार्टिंग में स्किनी था, फिर मैंने अपनी डाइट कैसे बनाई। और मुझे पता है कि हर किसी के पास ऐसा कोई होता नहीं है जो उसको डाइट बता दे या प्रॉपर डाइट बना के दे दे। सिर्फ लोग जिम जाते हैं, खा लेते हैं, पर उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। अब वो रिजल्ट के लिए तुम लोगों को सबसे पहला फोकस डाइट पे ही रखना पड़ेगा। और वो डाइट कैसी होनी चाहिए? अगर तुम स्किनी हो तो तुमको अपनी डाइट कैलोरी सरप्लस में रखनी है। और कैलोरी सरप्लस में जब भी डाइट रख रहे हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कैलोरी सरप्लस 300, 500, 600 इतने कैलोरी सरप्लस में मत चलना। 200 से 250 सफिशेंट होता है। पहले अपनी डाइट में सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितने हैं, फैट कितना है। मतलब ओवरऑल तुम लोग अपनी एक मेंटेनेंस कैलोरी निकाल लो। एक बार तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी निकल जाती है फिर तुम कैलोरी सरप्लस में जाओ 200 से 250, ठीक है। अब किस तरीके से अपनी मील को डिवाइड करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे बेस्ट है अपनी मील को इस तरीके से डिज़ाइन करो जिसमें हर मील में तुम लोगों को कुछ ना कुछ प्रोटीन की चीज़ें खाने को मिले, या उसमें प्रोटीन की चीज़ कुछ ना कुछ रहे। वो क्यों ज़रूरी है अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर तुम एक ही मील में सारा प्रोटीन रख देते हो, सपोज तुमने एक मील लिया, फर्स्ट मील, उसी में तुमने 80-90 ग्राम प्रोटीन डाल दिया और दिन भर में तुम सिर्फ 1 या 2 मील ले रहे हो, फिर उसमें तुम अपना प्रोटीन इंटेक रख रहे हो, तो कई लोगों को ये इशू आ जाते हैं कि उनको डाइजेशन प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगर तुम एक बार में इतना प्रोटीन कंज्यूम करते हो, बिगनर हो तो ये गलती ना करके तुम लोग उसको 5 मील में डिवाइड कर दो, जो सबसे बेस्ट रहेगा। तुमको हर मील से प्रोटीन भी मिलता रहेगा, मसल रिकवरी भी अच्छी होगी, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ मैंने 5 मील को किस तरीके से डिवाइड करा और उन 5 मील में मैंने क्या क्या लिया, क्या खाया, कितना खाया, हर एक चीज़।
और अभी मैं कैलोरी को साइड में रख के इतना बताऊंगा किस मील में कितना प्रोटीन मुझे मिला किस चीज़ से। हाँ, तो मील नंबर फर्स्ट, अब जो मेरी पहली मील होती थी उसमें मैं स्प्राउट्स 100 ग्राम्स प्लस बनाना शेक दोनों लेता था। अब स्प्राउट्स में मेरे को ऑलमोस्ट 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता था और बनाना शेक में 30 ग्राम प्रोटीन। अब जो बनाना शेक की रेसिपी है, मतलब जो भी इसमें जितने भी मील्स है उसकी रेसिपी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली है और कितने इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ करे और क्या यूज़ किया है। फिर भी मैं एक नॉर्मल बता देता हूँ कि बनाना शेक में मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता था। 2 बनाना, 250 ml मिल्क, देन पीनट बटर, 2 स्पून पीनट बटर, और उसी के साथ में मैं ओट्स और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और इन सबको मिक्स करके मैं बनाना शेक बना लेता था। तो मील नंबर सेकेंड, जिसमें रोटी 2 से 3, 100 ग्राम राइस, 100 ग्राम दही, जिसमें मेरे को 11 ग्राम या 12 ग्राम ऑलमोस्ट प्रोटीन मिल जाता था, और 50 ग्राम सोया चंक्स, जिसमें मेरे को ऑलमोस्ट 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता था। बात करते हैं मील नंबर थर्ड की। तो मील नंबर थर्ड में मेरा 1 बनाना, 2 ब्राउन ब्रेड प्लस पीनट बटर और ब्लैक कॉफ़ी प्लस 1 एप्पल होता था, जो कि मेरा जिम जाने के पहले होता था। अब बात करते हैं मील नंबर 4 की, जिसमें मेरे 8 बॉइल्ड एग, जिसमें 6 वाइट, जिसमें मेरे को 21 ग्राम प्रोटीन मिलता था, 2 होल एग होते थे जिसमें मेरे को 12 ग्राम प्रोटीन मिलता था। तो अब बात करते हैं मील नंबर 5 की, जो कि लास्ट मील है। लास्ट मील मेरा होता था जिसमें मेरे को 2 रोटी, सब्जी प्लस दाल और 100 ग्राम पनीर, जिससे मेरे को ऑलमोस्ट 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता था, और एक पपाया। तो ये हो गई मेरी ओवरऑल पूरे दिन की डाइट, सिर्फ मैं 5 मील। अब तुम इन 5 मील में एक चीज़ देखोगे, हर एक मील में मैंने अपना प्रोटीन इंटेक कुछ ना कुछ चीज़ों से पूरा किया ही है। तो तुम भी अपनी डाइट को इसी तरह 5 मील में डिज़ाइन करो, हर मील में प्रोटीन रखो। अब बात करते हैं कि इससे मेरे को कितना प्रोटीन मिला। तो इन 5 मील में जो भी मैंने चीज़ें रखी है उनसे मेरे को ओवरऑल 115 से 120 ग्राम प्रोटीन मिला, जो कि मेरे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सही है। तो इन मील की हेल्प से मैंने अपनी एक लीन बॉडी भी बना ली, प्लस अपनी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी करी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सप्लीमेंट सही नहीं है। जब मेरी डाइट इतनी अच्छी है, मेरे को इतने अच्छे अच्छे मील्स है, मेरे पास इतने अच्छे ऑप्शंस है, तो मैं फिर सप्लीमेंट क्यों लूँ। तो मैंने फोकस यही करा था कि पहले जितना हो सकेगा मैं अपनी डाइट से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करूँगा। अगर मेरे को लगता है कि मेरे को अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, या फिर स्ट्रेंथ भी बढ़ नहीं रही है, या फिर कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि मेरे को डाइजेशन इशू हो रहे इनमें से किसी भी चीज़ को लेने से, देन मैं सोचता सप्लीमेंट लेने के लिए या प्रोटीन लेने के लिए। पर मेरे को इसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे को कभी डाइजेशन इशू रहा है, ना तो कभी मेरे को ये लगा कि मेरे को सप्लीमेंट लेना चाहिए, ना कभी ऐसा लगा कि एनर्जी कम है, वीकनेस है तो मैं प्री वर्कआउट लूँ कोई सा, या कोई क्रेटीन लूँ स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। और मेरे मसल्स भी बहुत अच्छे रिकवर हो जाते थे इस डाइट से। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि बॉडी सिर्फ प्रोटीन लेने से ही बनती है, बेशक बनती है, पर प्रोटीन सिर्फ तुमको कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पुश दे देगा। पर पहला फोकस तुम्हारा डाइट पे होना चाहिए, देन सेकंड फोकस तुम्हारा प्रोटीन पे होना चाहिए। तो तुम लोगों को समझ आएगा होगा कि सप्लीमेंट लेने से ना लेने से कोई इतना इफेक्ट पड़ता नहीं बॉडी में। पर हाँ, एक चीज़ बता दूँ, सप्लीमेंट अगर मैं लेता तो क्या होता, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जो बॉडी मेरी 4 साल में बनी है, अगर मैं सप्लीमेंट लेता तो वही बॉडी मेरी कुछ 3 साल में बन जाती, 2.5 साल में बन जाती। मतलब तुम एक चीज़ देखो कि सप्लीमेंट ना सिर्फ एक पुश देगा तुमको। मतलब सप्लीमेंट लेते ही तुम्हारी बॉडी बहुत ह्यूज नहीं हो जाएगी, बहुत अच्छी नहीं बन जाएगी, पर वो तुमको पुश कर देगा। सप्लीमेंट लेना ना लेना वो तुम्हारी चॉइस है। खैर मेरे को तो अभी नीड नहीं थी, ना भी है फिलहाल मेरी बॉडी को, तो मैंने अभी तक नहीं लिया। अगर कभी हुआ ऐसा तो फिर लेना ही पड़ेगा, वो तो जैसी बॉडी की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ता है। तो बस इस वीडियो के थ्रू मैं इतना बताना चाह रहा था कि बिना सप्लीमेंट के भी बॉडी बन जाती है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तुम एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इसमें चिकन है ही नहीं, क्योंकि मैं चिकन खाता ही नहीं हूँ, तो इसीलिए फिर मैं अपनी डाइट में भी नहीं लेता, ना मैंने अभी तक ट्राई किया और ना अभी मेरा कोई ऐसा मन है कि मैं ट्राई करूँ। तो ऐसी वीडियोस में डालता रहता हूँ, फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट वीडियो डालता ही रहता हूँ। तो इसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।